नमस्कार, मैं अश्विन मेहता और आप देख रहे हैं ताजा दृष्टिकोण। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी 2023 के तहत ड्राफ्ट नियमों को अधिसूचित किया है और जनता से टिप्पणी मांगी है कि ये नियम डाटा सुरक्षा को मजबूत बनाने और खासकर बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों के डाटा को जिम्मेदारी से संभालने के लिए अहम प्रावधान लेकर आए हैं। डाटा ड्राफ्ट में कहा गया है कि डाटा फिड्यूसरीज जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स कंपनियां और गेमिंग फर्म्स को बच्चों के पर्सनल डाटा को प्रोसेस करने से पहले माता पिता की सहमति लेनी होगी। डाटा फिड्यूसरीज को तकनीकी और संगठनात्मक उपाय अपनाने होंगे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सहमति देने वाला माता पिता वास्तव में एक ऐसा व्यवसाय है जिसकी जरूरत पड़ने पर पहचान की जा सके। साधारण शब्दों में वो कोई फेक आईडी से बनाया गया फेक इंसान ना हो। यह सत्यापन उन जानकारियों के माध्यम से किया जा सकता है जो पहले से ही फिड्यूसरीज के पास उपलब्ध होंगे या जो माता पिता स्वयं प्रदान करेंगे। सरकार द्वारा अधिकृत किसी इकाई जैसे डिजिटल लॉकर सेवा प्रदाता के जरिए जारी वर्चुअल टोकन का उपयोग करके इन विवरणों को सत्यापित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर कोई बच्चा किसी प्लेटफॉर्म को सूचित करता है कि वो नाबालिग है तो प्लेटफॉर्म को माता पिता को अपनी आइडेंटिटी बताने की सुविधा देनी होगी। अगर माता पिता पहले से उस प्लेटफॉर्म को रजिस्टर्ड यूजर है तो प्लेटफॉर्म उनकी पहचान और उम्र की जानकारी की विश्वसनीयता सुनिश्चित करेगा। अगर माता पिता रजिस्टर्ड यूजर नहीं है तो वो स्वेच्छा से पहचान के विवरण प्रस्तुत कर सकता है जो किसी सरकारी प्रमाणित प्रणाली या डिजिटल लॉकर सेवा से सत्यापित होंगे। ये प्रक्रिया दिव्यांग व्यक्तियों के अभिभावकों पर भी लागू होगी। दिव्यांग व्यक्तियों के अभिभावकों को किसी कोर्ट या अथॉरिटी द्वारा अपने अभिभावक के रूप में नियुक्त की सबूत देने होंगे। हालांकि स्वास्थ्य पेशेवर, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों और शैक्षिक संस्थानों को इन प्रावधानों से छूट दी गई है ताकि जरूरी परिस्थितियों में बिना माता पिता की सहमति के डाटा प्रसारित की जा सके। ड्राफ्ट नियमों में उपयोगकर्ताओं को उनके पर्सनल डाटा को प्रोसेस करने से पहले स्पष्ट और सरल भाषा में नोटिस देने पर जोर दिया गया है। ये नोटिस निम्नलिखित जानकारी देकर कौन कौन सा डाटा एकत्र किया जा सकता है, इससे प्रोसेस करने का उद्देश्य और डाटा प्रोसेसिंग में कौन कौन सी सेवाएं या उपयोग इनेबल होंगे। साथ ही उपयोगकर्ता को उनकी सहमति वापस लेने के लिए एक लिंक भी प्रदान किया जाएगा। डाटा फिड्यूसरीज को अपने डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स यानी डीपीओ या किसी समक्ष प्रतिनिधित्व के कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन प्रकाशित करने होंगे ताकि उपयोगकर्ता अपनी शिकायतें दर्ज कर सके। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर शिकायत निवारण की समय सीमा को भी प्रमुखता को दिखाना होगा। ड्राफ्ट नियमों में डाटा लोकेशनाइजेशन की शर्तों को फिर से लागू किया जा सकता है। 2018 के बाद ये मुद्दा फिर से उठकर आया है। केंद्र सरकार ये तय करेगी कि किस प्रकार के पर्सनल डाटा को केवल भारत के भीतर प्रोसेस किया जाना चाहिए। ये शर्त महत्वपूर्ण डाटा फिड्यूसरीज पर लागू होंगी जिन्हें प्रोसेस किए जाने वाले डाटा को मात्रा और संवेदनशीलता के आधार पर पहचाना जाएगा। इनमें मेटा, गूगल और अमेज़न जैसी बड़ी टेक कंपनियां शामिल हो सकती हैं। इस प्रकार के संवेदनशील डाटा को विदेश में ट्रांसफर करने पर प्रतिबंध हो। ट्रांसफर किया जाना है तो सरकार द्वारा निर्देशित शर्तों का पालन करना होगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि डाटा किसी विदेशी राज्य या इकाई द्वारा भारत के हितों को नुकसान न पहुंचाए। ड्राफ्ट नियमों में सरकारी एजेंसियों द्वारा पर्सनल डाटा प्रोसेसिंग के लिए सुरक्षा उपायों का भी प्रावधान है। भले ही डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था जैसे कारणों में सरकारी एजेंसियों को छूट देता है, लेकिन ड्राफ्ट नियम सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा प्रोसेसिंग केवल कानूनी रूप से ही हो। डाटा ब्रीच की स्थिति में डाटा फिड्यूसरीज को प्रभावित व्यक्तियों को तुरंत सूचित करना होगा। ये नोटिफिकेशन ब्रीच का विवरण है। किस तरह का ब्रीच है, ब्रीच का सीमा, समय और स्थान, ब्रीच के संभावित परिणाम और ब्रीच की जोखिम को कम करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देगा। अगर फिड्यूसरीज पर्याप्त एहतियात नहीं बरतते हैं तो उन पर 250 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। डाटा फिड्यूसरीज को पर्सनल डाटा की सुरक्षा के लिए मजबूत उपाय लागू करने होंगे। इनमें इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, अनधिकृत एक्सेस की निगरानी और डाटा बैकअप जैसे उपाय शामिल हैं। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि डाटा सुरक्षा के उच्च मानक बनाए रखे जाए। ड्राफ्ट नियम टेक कंपनियों को माता पिता की सहमति प्रक्रिया को लागू करने में लचीलापन प्रदान करेगा। प्लेटफॉर्म अपने चुने हुए सिस्टम का उपाय कर सकते हैं बशर्ते वो निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करते हो। हालांकि सोशल मीडिया कंपनी
लेकर चिंताएं जताई हैं। उनका कहना है कि उन उपायों को लागू करना व्यवहारिक रूप से कठिन हो सकता है। इसके अलावा नियम यह भी स्वीकार करते हैं कि बच्चे अपनी उम्र का गलत तरीके से पेश कर इन प्रक्रियाओं को बाईपास कर सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ड्राफ्ट नियम स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों, शैक्षिक संस्थानों और डे केयर केंद्रों को बच्चों के डेटा प्रोसेसिंग के लिए माता पिता की सहमति से छूट प्रदान करते हैं। ये छूट डेटा सुरक्षा मानकों को बनाए रखते हुए आवश्यक सेवाओं को सुगम बनाने के उद्देश्य से ही की गई है। डेटा लोकलाइजेशन के पुनः प्रावधान ने टेक उद्योग में बहस छेड़ दी है। मेटा और गूगल जैसी कंपनियां पहले ही इस बारे में चुनौतियों का हवाला दे चुकी हैं। आलोचकों का कहना है कि ये उपाय वैश्विक प्लेटफॉर्म के सुचारू संचालन में बाधा डाल सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेसी की बात करने वाले लोगों ने सरकारी एजेंसियों को दी गई छूट पर सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि अधिनियम और इनके नियम नागरिक के डाटा को संभावित दुरुपयोग के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं प्रदान करते। सरकार ने इन ड्राफ्ट नियमों पर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। लोग माईगॉव प्लेटफॉर्म पर 18 फरवरी तक अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। इन सुझावों को देखने के बाद ही फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 भारत में डाटा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। माता पिता की सहमति, डेटा लोकलाइजेशन और सख्त शुरुआत उपायों के प्रावधानों के जरिए ये नियम यूजर की प्राइवेसी और डाटा फिडुसियरीज के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। हालांकि सरकारी छूट के संभावित दुरुपयोग पर चिंता इस बात को रेखांकित करती है कि एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। अंतिम नियम जो जनता के फीडबैक से आकर लेंगे, भारत में डिजिटल डेटा गवर्नेंस के भविष्य को परिभाषित करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही है। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।